वहीं गोपालगंज के राहुल और गोसुल के अलावा डेहरी के तुषार और साथ ही साथ सीतामढ़ी के राहुल के घर आज खुशियां हैं। ये सभी बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के भारतीय दूतावास भी लगातार छात्रों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन गंगा में अब भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है। इस बीच अब तक यूक्रेन से बिहार के 83 बच्चे वापस अपने घर लौट आए हैं। ये सुरक्षित घर लौट जाने की खुशी है, ये अपनों से मिलने की खुशी है। माँ आरती उतार रही हैं, घर वाले मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ये सरकार के प्रयासों का परिणाम है। यूक्रेन संकट के बीच बिहार के बच्चे लगातार अपने घर लौट रहे हैं। घर वाले खुशी के मारे झूम रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। यूक्रेन से बिहार आने वाले छात्रों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को कई छात्र पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। राहुल भी उन्हीं में से एक हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए घर वाले पहुंचे थे। यूक्रेन से बिहार आने वाले छात्रों का सिलसिला लगातार जारी और तस्वीरों में देखिए पूरी फैमिली पहुंची है यहाँ पर। आप लोग भी यूक्रेन से आ रहे हैं? हाँ, मैं यूक्रेन से आ रहा हूँ। मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी रोमानियन बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। वो बहुत एक्चुअली वहाँ पे अभी लगभग 2000-3000 से ऊपर लड़के हैं। आप लोग कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बस 20 से 25 आया। बेटा मेरा फंसा हुआ था, भारत सरकार के बधाई देता हूँ। बेटा मेरा सही सलामत आ गया अपने घर तक। सरकार को देते हैं जो है वो लौट कर आया यूक्रेन से। जाहिर सी बात है परिवार के लिए खुशियों का लम्हा है और लगातार कई जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। हाँ, डर लगता था। हम लोग 2-3 रात से हम लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, बट इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सिचुएशन हम लोग को दिया और बहुत खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि कहाँ से निकल के आ गए हैं। बहुत हम लोग सफ़र किया। रात में पूरा फ्लाई जेट टाइप का सब वो बम ब्लास्ट कर रहे थे हमारे एरिया में। पूरा रात को सपने आते थे कि कब हमारे हॉस्टल को बम ब्लास्ट से उड़ा दे। ऐसा फील हो गया था, डरावना, बहुत गंदा सिचुएशन था। अभी भी बहुत सारे इंडियन फंसे हुए हैं वहाँ पे। प्लीज़ उनको इंडियन एम्बेसी को बोलिए कि हेल्प करने के लिए। मतलब इतना कॉल आ रहा हम लोग के पास कि परेशान हो गए थे और हम लोग तो खुद से वैसे ही परेशान थे। इसको देख के वीडियो कॉल पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे देख रहे थे। बहुत सारा बमबारी है। अब बहुत ज़्यादा रात में सोए नहीं हम लोग 3-4 दिन से। तो वाकई में बच्चों के लिए एक त्रासदी से कम नहीं था ये अनुभव और अब घर आने की जो खुशियाँ हैं इनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। गोपालगंज के राहुल कुमार भी यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट गए हैं। राहुल के घर पहुंचते ही उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी लौट आई। राहुल बीते दिसंबर से ही यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे कुछ दूरी में और सब शहर थे जैसे कीव, लबीव, खार्किव। वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कभी बम फट रहा था, वहाँ पे अटैक हो रहे थे और ये सब देख के मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरा लड़का घर आएगा, लेकिन आने से हमको बहुत खुशी हुई है। हमारे पूरे परिवार खुश है आने से। हमारे लड़का जैसे आ गए वैसे सभी किसी को लड़का आ जाए अपने घर सही से। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत हेल्प की घर पहुंचाने में। हम लोग बहुत खुश हैं। गोपालगंज जिले के खुशिया मांझा प्रखंड के शेखपरसा गांव के रहने वाले गौसुल आलम के घर भी खुशी है। रोमानिया बॉर्डर पर 3 दिनों तक फंसे रहने के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत गौसुल को भारत लाया गया। गौसुल के घर पहुंचते ही फूलों की माला पहनाकर परिजनों ने उनका स्वागत किया। भारत सरकार की कोशिशों के बाद यूक्रेन में फंसे तुषार राज अपने शहर डेहरी ऑन सोन लौट आए हैं। तुषार यूक्रेन के उजहोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तिरंगे के सहारे तुषार सहित 240 छात्र उजहोरोद से हंगरी बॉर्डर पहुंचे। फिर वहां से भारतीय दूतावास ने उन्हें सकुशल वतन वापस पहुंचाया। तुषार के मुताबिक जब वो यूनिवर्सिटी से निकले तो बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा लिया, साथ ही हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हंगरी बॉर्डर तक पहुंचे। कहीं भी रशियन या यूक्रेन की सेना ने उन्हें परेशान नहीं किया और उन्हें आगे जाने दिया। उजहोरोड से हम लोग बाई बस आए हैं हंगरी। उन्होंने हम लोग सब बच्चों को झंडे दिए, गाड़ी के आगे झंडे लगे
और फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग बड़े झंडे भी दिखाएं और वंदे मातरम का और जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रशियन हमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिचुएटेड अपने अच्छे से सेफ जोन में रहते हुए इंडिया आ जाए। ये वहाँ स्थिति तो क्रिटिकल थी ही, लेकिन हमारे बच्चे सेफ जोन में थे। पर जब वार छिड़ चुका है तो सभी उसमें प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत डरे सहमे में रहते थे। लेकिन एक हमारे इंडियन कल्चर में हमारे देवी देवता होते हैं। खास करके मैं अपने सदगुरु सदाफल देव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी हमें अंदर से कमजोर होने नहीं दिया। यूक्रेन में फंसे सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के शिवनगर गांव के रहने वाले राहुल कुमार भी सकुशल अपने घर वापस लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से पूरा परिवार राहुल की वतन वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा था। राहुल 2018 में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। एम्बेसी ने हम लोग को फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद हम लोग से मीटिंग लिया गया, शॉर्ट मीटिंग, और इसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ है, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। और इसके बाद सर फिर हम लोगों को फॉर्म फिलअप करवाने के बाद कल होकर ही इवैक्यूएट किया गया वहाँ से, और रोमानिया के बॉर्डर के साइड से हम लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जिसमें हमें खाने पीने की सारी सुविधाएं रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। सरकार गवर्नमेंट के द्वारा तो हम लोग को हर चीज़, जैसे हम लोगों को रोमानिया बॉर्डर तक जाना हो, वहाँ तक का सारा जो होता है ना खर्च वगैरह, पैसे वगैरह कुछ नहीं देने थे हम लोग को, सारा इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। और वहाँ से जो होती है रोमानिया से फिर फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, एक भी पैसे नहीं थे उसमें। और यहाँ तक कि एम्बेसी की तरफ से हम लोग को काफी हेल्प की है। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों को लगातार भरोसा दिला रही है कि बहुत जल्द उनके अपनों को घर वापस लाया जाएगा। केंद्र सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। कई केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के इस ऑपरेशन गंगा में जी जान से जुटे हैं और कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया का कोई भी आफत आए मोदी हमें साथ खड़ा दिखे। सरकार लगातार कह रही है कि हौसला नहीं हारना है। यूक्रेन के अलावा रोमानिया, पोलैंड और दूसरे पड़ोसी देशों में भारतीय दूतावास लगातार कोशिशों में जुटा है और इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है। जिस तेजी से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने का काम किया है, वैसा अब तक कोई भी देश नहीं कर पा रहा। ऐसे में उम्मीद है कि आपके अपने बहुत जल्द आपके साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा में लगा दिया गया है, यानी कि अब अगले कुछ दिनों में सभी बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना को इस काम में लगाया गया है। वायुसेना के C-17 विमान अब बच्चों को बचाने के मिशन में जुट गए हैं। वायुसेना के इस ऑपरेशन से जुड़ने के बाद यूक्रेन से भारतीयों के वापस लाने के काम में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने अपने कई मंत्रियों को इस काम में लगा रखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को यूक्रेन में फंसी बिहार की छात्रा भानुप्रिया से वीडियो कॉल पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी भी साझा करने को कहा। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा से अब तक 60 बच्चे सुरक्षित बिहार लौट चुके हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी करीब 550 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन से बिहार लौटने की राह देख रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कंट्रोल रूम के जरिए अभी तक 550 से ज्यादा बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के मोतिहारी के बच्चे हैं। सिर्फ मोतिहारी जिले से 64 बच्चों के वहां फंसे होने की सूचना है। इसके अलावा पटना जिले के 38, कटिहार के 19, पूर्णिया के 17,
और सीतामढ़ी के 15 बच्चे यूक्रेन में आइडेंटिफाई किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन के जरिए अभिभावक लगातार अपने बच्चों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। सरकार हर संभव मदद मुहैया करा रही है, साथ ही परिजनों को ये भरोसा भी दिला रही है कि बहुत जल्द सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर वापस लौट आएंगे। हम लोग तो मुख्यमंत्री तो डे 1 से पहल कर रहा है और आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लाइट आ रहा है उसमें जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने लिया है और उस हिसाब से आ भी रहा है। आज भी 3 फ्लाइट आ रहा है, 1 फ्लाइट मुंबई में आ गया और 2 फ्लाइट दिल्ली में आएगा। डेटा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन करीब 550 लोगों का डेटा हम लोगों का डेडिकेटेड नंबर के थ्रू या उन्होंने सोशल मीडिया में डाला या किसी से और से उनके परिवार से जानकारी मिली, 550 का डेटा है जो बिहार सरकार, जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, वो MES से बात करके उसको लाइन अप कर रही है। केंद्र और बिहार सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आप भी उन्हें नोट कर लें। इन हेल्पलाइन नंबरों पर अभिभावक संपर्क कर सकते हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना का हेल्पलाइन नंबर है 0612 2294 204। टोल फ्री नंबर है 012 1070। मोबाइल नंबर है 7070 290 170 और ईमेल आईडी है acoc-bihar@bihar.gov.in। बिहार भवन नई दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है 011-230-10147। मोबाइल नंबर है 7217788114। ईमेल आईडी है rcbihar@yahoo.in और दूसरा ईमेल आईडी है rescm-bi@nic.in। इसी तरह विदेश मंत्रालय नई दिल्ली का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-118797। इसके अलावा 011-230-121, 011-230-12113, 011-230-141, 04, 011-230-17905, 011-230-88124 और ईमेल आईडी है situationroom@mea.gov.in। बिहार से यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने वहां गए हैं। मुख्य रूप से यूक्रेन के 2 शहरों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। ये शहर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव है। सभी बच्चों को ट्रेस करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और सरकार जिस तरह से जुटी है, बहुत जल्द सभी बच्चे अपने घर वापस लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर आपके अपने अब तक घर नहीं लौटे तो घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार आपके साथ है और आपके अपनों को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए जी जान से जुटी है। हौसला बनाए रखिए, अगले 1-2 दिनों में आपके अपने भी आपके साथ होंगे। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मोदी है तो मुमकिन है।